आज का विचार क्या है? आज का विचार है, पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटने लगती हैं, और अगर इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ने लगता है। इसलिए रिश्तों की अहमियत को समझिए। अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है तो उसे बांटिए, क्योंकि बांटने से प्यार ही बढ़ता है, कुछ और नहीं। तो इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे नज़र डालें। वो क्या है? वो है, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या किया है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चीन में क्या है? तो वो क्या है? यारलुंग सॉन्गबो ये नाम है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए कि अभी चाइना ने अपना 5 ईयर प्लान लॉन्च किया है। जैसे इंडिया का भी था ना पहले 5 ईयर, अब तो ख़त्म हो गया, उसकी जगह क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। लेकिन अभी भी चाइना में 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाता है। तो उनका ये 14 नंबर का एडिशन है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछें। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम, यानी भारत के 2 ही स्टेट से ये गुजरती है, और फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जब ये जाती है तो ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है, और तीस्ता नदी मिलके जमुना रिवर के नाम से जानी जाती है। तीस्ता याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता जमुना रिवर के नाम से। और फिर ये जमुना रिवर जब जाती है, गंगा से मिलती है, तो ये यमुना के नाम से ही जानी जाती है। तो ये पॉइंट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत किस देश के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पृथ्वी अवलोकन एवं चंद्र सहयोग और उपग्रह निवेशन में सहयोग की समीक्षा करेगा? तो किसके साथ कर रहा है? ये जापान के साथ कर रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, जापान की इस एजेंसी का कहते हैं जाक्सा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम अगर क्या है पूछा जाए तो याद रखिएगा, जास्का का जो मिशन है उसका नाम क्या है? लूडेक्स। ठीक है, और ये कब तक, ये चांद के लिए है, और ये कब तक भेजना है? 2024 तक। और अभी हमने कल परसों की न्यूज़ में देखा था कि फ्रांस जो है वो स्पेस क्या किया है, स्पेस एक्सरसाइज किया है, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रेक्स एक्सरसाइज है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसी तरीके से हमने देखा कि यूएसए पहला ऐसा देश था जिसने कि स्पेस फोर्स बनाया। ठीक है, अंतरिक्ष के लिए सेना तैयार की थी, इसने यूएसए ने। अगर वो है एक्सरसाइज किसने की है, तो फ्रांस ने। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी इंडिया ने अमेजोनिया नाम की सैटेलाइट लॉन्च की। ठीक है, इसको याद रखिएगा, PSLV C-51 से इसको लॉन्च की गई। अभी हमने देखा कि नासा और इसरो जो है वो निसार मिशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, निसार क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने कल के न्यूज़ में भी एक और पॉइंट पढ़ा था कि भारत जो है, भारत के 4 साइंटिस्ट को गगनयान मिशन के लिए रशिया के द्वारा क्या किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने देश में बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये कौन किया है? न्यूजीलैंड किया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मैप में हम जापान को देखते हैं। तो जापान की अगर पूछी जाए इम्पॉर्टेंट मेजर आइलैंड कौन है, तो होकाइडो याद रखिएगा, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू, फिर है क्यूशू। तो ये कई बार एग्जाम में, इवन PCS के पेपर में ये पॉइंट पूछा गया है। इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, तो आपको ये पॉइंट बहुत ईजीली याद होने चाहिए। इसको 2-3 बार याद रखिएगा। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 ऐसे 5 मेजर हैं, लेकिन इन 4 को ज़्यादा देता है। ठीक है, पहले हम जापान को, उसके बाद हम न्यूजीलैंड को भी डिस्कस करेंगे अभी मैप में। तो यहाँ के PM कौन है अभी? तो अभी जो है वो एबे अंकल को हटा के सुगा अंकल हैं। ठीक है, एबे जी को अभी भारत में जो भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, एबे जी को। और अभी सुगा जी को PM नए बने हैं ये। और यहाँ की अगर लेजिस्लेशन कहा जाए, लेजिस्लेटर कौन है, तो नेशनल डाइट के नाम से जानते हैं। इसको इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं न्यूजीलैंड के पॉइंट में। तो ये रहा आपका न्यूजीलैंड का मैप। ठीक है, ये 2 पार्ट में है, एक है नॉर्थ आइलैंड और एक है साउथ आइलैंड।
एक तरफ ये देखिए तस्मानिया सी से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और एक तरफ ये साउथ पैसिफिक ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और अगर पूछा जाए कि नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से कौन सी स्टेट अलग करती है और कौन सी जल संधि है, तो याद रखिएगा कुक जल स्टेट संधि है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए यहाँ का इम्पोर्टेंट या लार्जेस्ट कैपिटल, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन है, तो ऑकलैंड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर यहाँ की कैपिटल पूछी जाए तो वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन, और लार्जेस्ट सिटी अगर पूछी जाए तो ऑकलैंड। इस पॉइंट को ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं इसकी कैपिटल्स को। ठीक है, इसकी लोकेशन को ध्यान रखिएगा। ये भी अगर आपसे पूछे यहाँ की पीएम कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो कई बार न्यूज़ में आ गई। महामारी में इन्होंने डांस भी किया था, याद है, इसलिए काफ़ी चर्चा में आई और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी दूसरी बार इनका कार्यकाल है। तो वो कौन है, जेसिका आर्डन, इनका याद रखिएगा आर्डन। और यहाँ पे पार्लियामेंट के नाम से यहाँ की लेजिस्लेचर को जाना जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने देश में बड़े टीकाकरण क्लिनिक का, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, मिथाली राज। ठीक है, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा, मेरे वर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है APEDA अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या है, इंडिया राइस एंड एग्रो कमिटी, याद रखिएगा। अगर पूछी जाए इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब से कब तक मना रहे हैं हम व्यापार मेला, तो 10 मार्च से 11 मार्च तक हम मना रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फूगा क्या है, तो फूगा क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये किसने तैयार किया है, तो इसने जापान में इसको तैयार किया है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, याद रखिएगा, इसे 500 लगातार 2 वर्षों में, ये जो है ये 2 वर्षों में लगातार ये टॉप पर रहा है, ये 500 नहीं, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और अगर इंडिया का पूछेगा तो क्या है, परम सिद्ध, इसको भी याद रखिएगा, इंडिया का परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो परम 8000 था। ठीक है, क्या नाम था, परम 8000। और एक प्रत्युष भी सुपर कंप्यूटर इंडिया के पास है। जो प्रत्युष है वो मौसम भविष्यवाणी करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य में 11 नंबर का यानी 11 एडिशन का हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का है, ध्यान रखिएगा, 11 नंबर का है। और क्या है ये, हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप है। ये कहाँ आयोजित की जा रही है, तो ये झारखंड के अंदर आयोजित किया जा रहा है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। झारखंड को पता ही आपको, यहाँ की कैपिटल क्या है, रांची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि इसको जो प्रमोट कर रहा है वो कौन कर रहा है, सोनू सूद के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। सोनू सूद की एक कभी बुक आई थी, उसका नाम क्या था, आई एम नॉट मसीहा। और इन्हें अभी SDG के द्वारा अवार्ड भी मिला है, तो याद रखिएगा SDG के द्वारा किसे अवार्ड मिला है, ये सोनू सूद को ही दिया गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना है, वो जो न्यूज़ आई थी वो ब्रिक्स से थी, क्या थी, ब्रिक्स कंटेंट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू, ठीक है, का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है, तो ब्रिक्स की इस बार की जो समिट है वो भारत के द्वारा की जा रही है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी ब्रिक्स समिट 2021 कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और ये कौन से नंबर का है, याद रखिएगा, ये 13वें नंबर का है। तो क्या भारत ये पहली बार कर रहा है, नहीं, इससे पहले 2 बार और हो चुका है, यानी ये तीसरी बार आयोजन कर रहा है। पहली बार कब किया था, 2012 में, ठीक, दूसरी बार कब किया था, 2016 में।
अब कौन कब कर रहा है? 2021 में। अगर पूछे 12वां एडिशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा रशिया के मॉस्को में हुआ था। ठीक है, और ये वर्चुअल में हो रहा है, पहले भी वर्चुअल में हुआ था, अभी भी वर्चुअल में हो रहा है। इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं? 5 कंट्री आती है। कौन कौन? सऊदी अरब, अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। इनको नाम याद रखिएगा इनको। ठीक है, और ये ब्रिक्स जो है, पहले ये ब्रिक्स था, एस नहीं था ये तो 2010 में सऊदी अरब को जोड़ा गया। ये जो ब्रिक्स है, इसको कौन है टर्म इसको कॉइन किया था? तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इकोनॉमिक्स हैं, क्या नाम है? जिम ओ'नील। ठीक है, जिम ओ'नील ने 2001 में इसको यूज़ किया था, और उस समय ब्राज़ील, चाइना, रशिया के द्वारा इसको किया गया था। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये क्या है? एक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 5 मेंबर आते हैं। याद रखिएगा अभी इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? तो इंडिया के द्वारा अब इसकी होस्टिंग की जा रही है। अब इसके बाद अगर पूछेगा तो चाइना करेगा। ठीक है, ये सीरीज वाइज चलता है। अगर रशिया से पहले कौन किया था? तो वो किया था कौन? रसिया से पहले ब्राज़ील किया था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो अब जो मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होगी, चाहे वो ट्रेड से हो या फिर एजुकेशन से हो, चाहे वो मिनिस्टर की हो, चाहे लॉ की हो, सब इंडिया में ही होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? किस राज्य सरकार ने सभी वाणिज्य वाहन के किराए पर 19% बढ़ोतरी कर दी? तो कौन किया? ये जम्मू कश्मीर। यहाँ के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। इसके पहले कौन थे? मुर्मू जी थे, जो कि अब कैग बन गए हैं, अभी उन्हें कल बताया था। ठीक है, और यहाँ पे सुपर 75 शुरू किया गया है। सुपर, ये भी पॉइंट है। ये क्या है? सुपर 75 एक स्कॉलरशिप है जो पुअर गर्ल्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटली में शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन है? एमपी के द्वारा। और भोपाल आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक है। और इंदौर भी याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू टॉप किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत के किस उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? तो उच्च न्यायालय किस भाग में है? भाग नंबर 6 में है। और कौन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 214 से लेकर 231 तक है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। पहली बार हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है कब बनाए गए थे? तो 1862 में बनाए गए थे, 3 प्रांतों में। कहाँ कहाँ? ये याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछे, कोलकाता, मुंबई और महाराष्ट्र। उसके बाद चौथा कौन सा है? ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज का है। 1866 में किया गया था। कब? 1866। नेक्स्ट ये पॉइंट, ये सब इम्पॉर्टेंट ही कहेंगे, ये भी न्यूज़ में रहा अभी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके कोलकाता में एक चीफ को यहाँ पे अपॉइंट किया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये क्या है? ये है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस मध्य अमेरिका के देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है। किसे किया गया? अल सल्वाडोर को किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए मलेरिया जो है, मलेरिया तो इंडिया का क्या टारगेट है? 2030 है इंडिया का टारगेट। लेकिन और रिसेंटली 2014 में WHO ने किसको वो किया था? तो पोलियो से भारत को मुक्त घोषित किया था। अगर 3 साल तक कोई केस नहीं मिलता है तो ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जब इसको मैप में देख लिए, एल सल्वाडोर कहाँ है? तो ये देखिए, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशन, और ये जो आपको देख रहा है ना, क्यूबा, मैक्सिको, ये दो हाईलाइटेड है ना, एल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल क्या है? तो सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल है। तो ये कई बार पूछा जाता है। और पनामा जो है वो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर याद रखना है आपको, वो याद रखिएगा, WHO का गठन कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और इसकी कैपिटल यहाँ हेडक्वार्टर का है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस जी हैं। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, इसको माता एनाफिलीज जो है वो लेके कैरी करती है। और एक प्रोटोजोआ कौन होता है? तो प्लाज्मा मोडियम ये होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए WHO का CEO कौन है? तो उसे भी याद रखिएगा, अनिल सोनी जी हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया की दवाई जो होती है वो किससे बनती है? तो सिनिकॉन एक पेड़ होता है उससे ही बनाई जाती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। एक पॉइंट और न्यूज़ में था, वो तीसरा एडिशन जो है वो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है। वो कब से कब तक है, 12 से 19 मार्च तक मनाया जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।